हेलो एवरीवन, सक्सेस प्लानर में आपका स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। पिछले 2 क्लास में हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, जिसमें उसका परिचय देखा है यानी इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा है। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने किया है और उसके आगे हम देखते हैं आगे क्या है। आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो हमें आज प्रूव करके देखना है। यानी कि अगर tan थीटा है तो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो उसका आंसर होगा tan थीटा। अगर थीटा उसमें थीटा पर डिपेंड करेगा, यानी कि उसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आर सेम फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल। यहाँ पे देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगा और सेम वैल्यू ऑफ एंगल। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे इसको देखते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक लाइन अब ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए एक AB है, ठीक है, और एक कुछ एंगल पे एक और दूसरा हम लाइन ले लेते हैं, ये AC, इसको मान लेते हैं C, ठीक है। AC और AB दो लाइन हमने ले लिया और इसमें क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये परपेंडिकुलर, इसको हम नाम दे देते हैं PQ। एक और दूसरा परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, उसका MN हम नाम दे देते हैं MN। यानी कि अभी तक क्या किए, एक लाइन ड्रॉ की AB और कुछ एंगल पे दूसरा लाइन ड्रॉ किए AC, और उसके बाद हमने क्या किया, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ और MN। उसके बाद देखते हैं क्या है। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगा अगर सेम वैल्यू ऑफ थीटा होगा। यानी कि थीटा अगर हम सेम रखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम होगा। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल AMN। यानी कि ट्रायंगल AQP छोटे वाले ट्रायंगल में और फिर बड़े AMN यानी बड़े वाला ट्रायंगल में, ANM बड़े वाले ट्रायंगल में। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A। यानी कि एंगल A जो है, एंगल A बड़े वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है। हम लिख देंगे यहाँ पे कॉमन हो गया। और आगे देखते हैं, आगे क्या है, एंगल Q, एंगल AQP ये इक्वल टू एंगल ANM, एंगल ANM इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ये बराबर ये हो गया, और एंगल ये बराबर ये दोनों 90 डिग्री हो गया। इससे हमें क्या प्रूव हो गया कि ट्रायंगल A और A दोनों सिमिलर हो गया। दोनों सिमिलर हो गया तो हम लिखेंगे ट्रायंगल AQP, सिमिलर का साइन दे देंगे और लिखेंगे ट्रायंगल AMN। क्या हो गया, सिमिलर। अभी तक हमने क्या देखा है, ट्रायंगल A लिया AQP AMN। इसमें क्या किया, ट्रायंगल A दोनों में कॉमन है और ट्रायंगल एंगल AQP और एंगल ANM 90 डिग्री है। दो चीज किया, उससे क्या हुआ कि ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। यानी कि ट्रायंगल ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा और बड़ा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो सिमिलर होगा, मतलब इक्वल होगा। ये लिखेंगे PQ इक्वल टू PQ बाई MN, ये बाई ए हो जाएगा इक्वल टू उसके बाद हो जाएगा AQ बाई AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP बाई AM। क्या हुआ कि हमने देखा है कि ये दो ट्रायंगल है AQP और ट्रायंगल AMN, यानी छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला एंगल ट्रायंगल को हमने क्या किया, सिमिलर प्रूव कर दिया। जब यहाँ से सिमिलर प्रूव किया हमने तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है सेम होता है, तो हमने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम लिख लिया। यानी कि PQ बाई MN ये परपेंडिकुलर बाई ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा इक्वल AQ बाई AN, यानी कि AQ बाई AN, और आगे हमने लिखा AP बाई AM, मतलब छोटा बड़ा के करस्पॉन्डिंग रेशियो हमने सेम ले लिया। अब क्या करेंगे, अब दो साइड का रेशियो हमने इक्वल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे,
पी क्यू बाई, इसको और इसको हम रेशियो ले लेते हैं, पी क्यू बाई एम एन क्या हो जाएगा, ए पी बाई ए एम। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी क्यू बाई लिखेंगे पी क्यू बाई एम एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी बाई ए एम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पी क्यू ए पी को नीचे लाएंगे, यानी कि पी क्यू बाई ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन ऊपर चल जाएगा, एम एन बाई ए एम। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे अब क्या करना है, आगे हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए पी क्यू में आगे हम बढ़ते हैं, ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू में क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका है कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है पी बाई एच होता है। यहाँ पे हम पी का वैल्यू डाल देंगे, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया, अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया पी क्यू, यानी हम लिख देंगे पी क्यू बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए पी। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक रेशियो निकल गया साइन थीटा का। उसी तरह हम ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में हम देखेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल है ए एम एन, यानी कि इन ट्रायंगल ए एम एन। इसी में ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू है पी बाई एच हो जाएगा, यानी कि पी क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर एम एन हो जाएगा, एम एन। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए एम, बड़े वाले ए एम। ठीक है, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू पी क्यू बाई ए पी हो गया। इसको हम मिटा देते हैं, इससे कोई हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, पी क्यू बाई ए पी, और यहाँ पे साइन थीटा का एम एन बाई ए एन, यानी कि साइन थीटा ये बराबर है तो पी क्यू बाई ए पी बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू बाई ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन बाई ए एम। ठीक है, ये दोनों साइन थीटा ये बराबर थे, ये दोनों ये बराबर हो गया, यानी कि इसके बराबर क्या हो गया, ये बराबर हो जाएगा पी क्यू बाई ए पी इक्वल टू एम एन बाई ए एम इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। इतना बराबर भी साइन थीटा, इतना बराबर भी साइन थीटा, तो मतलब ये दोनों बराबर भी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम प्रूव कर लिए कि ए पी बाई पी क्यू बाई ए पी एम एन बाई ए एम इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा क्या हो गया, पी क्यू बाई ए पी, पी क्यू ये हो गया और ए पी ये हो गया, एम एन क्या हो गया, एम एन ये हो गया, ए परपेंडिकुलर, और ए एम ये हो गया हाइपोटेनस। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, छोटे वाले ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये और ये, इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो और बड़े वाले का रेशियो इक्वल हो गया। यानी कि यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू, यानी कि कितना भी आगे परपेंडिकुलर डाले तो उसका साइन थीटा का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि साइन थीटा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा थीटा पे, समझे, थीटा पे डिपेंड करेगा। यहाँ हमें प्रूव हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमेशा थीटा पे डिपेंड करेगा। यानी कि इससे क्या हो गया, अगर इसको आगे हम बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी कितना भी अगर हम एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से कितना भी आगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो साइन थीटा का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि इतना बाई इतना हमेशा इक्वल होगा। इतना हमें समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या करना है, करना हमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर हम यहाँ पे सवाल क्या है, ये तो एक तरह का थ्योरम है, इसको हम समझते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम फॉर सेम वैल्यू ऑफ एंगल, यानी कि क्या हमें प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगा जब थीटा का वैल्यू सेम होगा। यानी हमें सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमको क्या कि ट्रायंगल एक ड्रॉ लाइन कर देना है, ए बी और ए सी, और दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। उसके बाद क्या करेंगे हम कि ए क्यू पी और दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सिमिलर प्रूव कर लेंगे क्या क्या है, और उसे सिमिलर प्रूव करने के बाद जस्ट उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। वहाँ से मैंने इक्वल ले लिया और इसको नीचे लाया कि इक्वेशन मान लिया 1। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे ट्रायंगल, इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में
साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। यानी कि साइन थीटा ये बराबर इतना हो गया, ये बराबर इतना, मतलब ये बाई इतना बराबर इतना, यहाँ पे पहले से इतना बराबर क्या है साइन थीटा, यानी कि इतना बराबर साइन थीटा हो गया। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू आ गया पी क्यू बाई ए पी। यानी कि इससे समझ में आ रहा है हमको कि साइन थीटा का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा अगर हम कितना भी आगे बढ़ाकर एक परपेंडिकुलर डालें, उसका रेशियो का वैल्यू हमेशा सेम होगा। इतना हमें समझ में आया। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन नंबर एक थ्योरम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिया है और आगे छठा क्वेश्चन करेंगे और छठा सातवां आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया है पिछले वीडियोज में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए लिख रहा है, बोल रहा है कि इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मतलब एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल बी एंड बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके लिए 2 ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए इसका नाम दे देंगे ए डी ई, एक और दूसरा ट्रायंगल बी सी एफ। यानी कि जो हम 2 ट्रायंगल बना लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, जो दिया हुआ है लिख देंगे गिवन दैट, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे देखिए cos A इक्वल टू cos B, यानी कि इस एंगल का बात कर रहा है cos A का। cos A के लिए क्या हो जाएगा, बेस बटा होता है परपेंडिकुलर, यानी बेस क्या है यहाँ पे AD है, परपेंडिकुलर क्या है ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है साइड वो परपेंडिकुलर होता है। यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर ED हो गया और हाइपोटेनस क्या होगा AE, यहाँ पे लिख देंगे AE। उसके बाद cos B, यानी कि इस एंगल का बात कर रहा है, इस ट्रायंगल में इस एंगल का बात कर रहा है, यानी cos B हो गया बेस बटा हाइपोटेनस, यानी बेस क्या है BC, बेस हो गया BC और हाइपोटेनस क्या होगा BF। यहाँ से हमने इसका जो फॉर्मूला होता है cos A और cos B का हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे AD, यहाँ BC को नीचे लाएंगे, AE को ऊपर ले जाएंगे, AE बाई BF, ठीक है। AD बाई BC, AE बाई BF, AE बाई BF। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, AD बाई, इसको क्या करते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ना बराबर के लेट मान लिया AD बाई BC, AE बाई BF को हमने के मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक बार इक्वल करेंगे के बराबर और फिर इसको एक बार के बराबर इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है करना है, लिखेंगे AD बाई BC इक्वल टू के, यानी कि AD यहाँ से क्या हो गया, AD का वैल्यू हो गया के BC, यहाँ हमारा AD का वैल्यू आ गया के BC, यहाँ AD का वैल्यू क्या हो गया के BC। उसी तरह आगे हम इसको करेंगे AE बाई BF इक्वल टू क्या हो गया के, यानी कि AE का वैल्यू क्या हो गया के BF, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया, क्वेश्चन में जो दिया है cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया गिवन दैट cos A इक्वल टू cos B और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अनुसार हमने फार्मूला लगा दिया और इसको के बराबर मान लिया और के बराबर मान करके हमने AD और AE का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे AD का वैल्यू आ गया के BC और AE का वैल्यू आ गया के BF, इतना आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब लिखेंगे ट्रायंगल AED, पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, ट्रायंगल ADE में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पिछले 2 वीडियो में हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी पिछले वीडियो जरूर देखें। और इसके आगे हम पढ़ते हैं। देखिए ट्रायंगल AED में हम
पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। एच स्क्वायर यहाँ क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस हो गया ए ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए डी, बेस क्या होगा ए डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए डी बराबर, इसको हमने बाहर लाएंगे ए ई स्क्वायर माइनस ई डी को इधर लाएंगे ई डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए डी और ए ई का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ए डी और ए ई का वैल्यू दिया हुआ है, ए डी और ए ई का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देंगे ए ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ई डी को उधर ले जाएंगे ई डी स्क्वायर, यानी कि ये अगर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेगा तो इसका अंडर रूट चढ़ेगा, यानी कि ई डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई डी स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ए ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए ई और ए डी का हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ई डी बराबर क्या होगा, ए ई स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यानी कि ए ई का वैल्यू हम और ए डी का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ ए का वैल्यू क्या है, के बी सी के बी एफ, यानी कि के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, और ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डी का वैल्यू यहाँ है, ए डी का वैल्यू क्या है, के बी सी, यानी कि के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ये अंडर रूट में लिख देंगे, यानी ई डी या ई डी है, ई डी क्या है, के स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारा ई डी का वैल्यू आ गया, ई डी का वैल्यू यहाँ पे आ गया। और क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, ट्रेंड, इसमें बी सी एफ लिखेंगे, ट्रेंड बी सी एफ पाइथागोरस थ्योरम, बी सी एफ में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, लिखेंगे बी एफ स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू सी एफ स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या करेंगे, बी सी को इधर लाएंगे, लिखेंगे बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इधर हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बी एफ स्क्वायर जो सी एफ स्क्वायर है, सी एफ स्क्वायर क्या है, बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, सी एफ लिख देंगे, सी एफ अंडर रूट चढ़ जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यानी कि सी एफ और ई डी का वैल्यू आ गया, यानी कि लिखेंगे ई डी बाई सी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, के बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ई डी का हमने वैल्यू रख दिया के बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। उसी तरह सी एफ का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। यहाँ ये दोनों सेम हो गया था, यानी कि ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, ई डी बाई सी एफ का वैल्यू क्या आ गया, के आ गया। यहाँ पे आ गया ई डी बाई सी एफ का वैल्यू क्या आ गया, के। तो हमने यहाँ पे क्या माना था, यहाँ पे हमने माना था ए डी बाई बी सी ए बाई बी एफ इक्वल टू के, यानी कि ए डी बाई बी सी और ए बाई बी एफ इक्वल टू के आ गया। मतलब ये तीनों हो गया क्या, इक्वल। आगे हम कहाँ पे लिखे, आगे हम क्वेश्चन को डिलीट करते हैं और आगे यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए आगे लिखेंगे, लिखेंगे ए डी बाई बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए डी बाई बी सी इक्वल टू ए ई बाई बी एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है। ये लाइन को बिल्कुल इसी तरह लिख दिया, सेम टू सेम इस लाइन को। यहाँ पे के है, के का वैल्यू हमने क्या निकाला है, ई डी बाई सी एफ इक्वल टू, हम के हटाकर क्या लिख सकते हैं, ई डी बाई सी एफ। यहाँ से आप एक चीज देख सकते हैं, ए डी बाई बी सी यानी कि ए और बाई ए ई बाई बी एफ, ए ई बाई बी एफ, ई डी बाई सी एफ
ED बाई CF, यानी कि इस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो हो गया क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हुआ, यानी कि क्या हो गया, ट्रायंगल जो होगा सिमिलर हो गया। लिख देंगे ट्रायंगल AED सिमिलर हो गया ट्रायंगल BCF क्या हो गया, सिमिलर थ्रू क्या हो गया, साइड 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 से ये ट्रायंगल ये सिमिलर हो गया। क्या हो गया, जब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू ए इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमने समझ लिया कि यहाँ प्रूव कर लिया कि एंगल ये और ये इक्वल हो गया। कैसे हुआ, यहाँ पे हमने करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो हो गया वो हमने इक्वल प्रूव किया, यानी कि सिमिलर हो गया। दिया क्या था, हमें cos A और cos B दिया था, उसके हमने करस्पॉन्डिंग रेशियो ले लिया, उसके K मान लिया, उसके बाद हमने K मान लिया, उसके बाद AD और AE का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में हमने ED का वैल्यू निकाल लिया, ED, और यहाँ पे हमने CF का वैल्यू निकाल लिया, ED और यहाँ CF का, यहाँ पे हमने ED का वैल्यू निकाला, यहाँ पे CF का वैल्यू निकाला और उसका रेशियो ले लिया, जो रेशियो आएगा K के बराबर, यानी कि यहाँ पे K के बराबर क्या हो गई, AD बाई BC और AE बाई CF BF। क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो गया था। हमने यहाँ प्रूव कर लिया कि ट्रायंगल AED और BCF जो हो गया इक्वल हो गया, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो गया। इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, लिखिए बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या हो गया, 49/64। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका स्क्वायर करके हमको लिख देना है, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे कॉट थीटा क्या दिया हुआ है, 7/8। देखिए इसको आंसर लाने के लिए दो तरीका है। एक तरफ क्या कर सकते हैं कि P/H, P/B और H का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, लेकिन ये बहुत बड़ा लॉन्ग मेथड है। लेकिन एक चीज़ हम बहुत ही आसान तरीका इसका हम बता रहे हैं, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, लेकिन इससे पहले आप एक फार्मूला आप ध्यान में रखना होगा। उस फार्मूला को हम आगे भी देखेंगे, लेकिन अभी आप इस फार्मूला को याद रखिए। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला आप फिलहाल अभी याद रखिए, आगे इसको हम प्रूव करेंगे कैसे फार्मूला आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक हमारा फार्मूला आ गया इसी से। फिर एक और कॉस स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला हम लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूला का हमारा काम है। मेन चीज यहाँ से एक फार्मूला यही है, ये फार्मूला है, हम आगे इसको प्रूव करेंगे। अभी आप ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगा, कोई अति नहीं है। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन हम लिख देंगे बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, उसी तरह कर देंगे। यहाँ पे इसको ए को 1 मान लेंगे, इसको बी, इसको भी ए इंटू बी। ठीक है, यानी ए प्लस बी हो गया ए माइनस बी। ठीक, उसी तरह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए हम स्क्वायर इसका हटा देते दोनों साइड, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि सॉरी tan थीटा नहीं होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट
स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ फिर से हमारा वही आ गया सेम क्वेश्चन नंबर सेम, यानी क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड दोनों सेम ही है। यानी कि क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7/8, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे 49/64, यहाँ पे आंसर आ गया। इसको बहुत ही सिंपल तरीका से हमने प्रूव किया, क्वेश्चन आंसर निकाला। देखिए यहाँ पे सबसे चीज हमको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसको हम आगे देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से हमारा फार्मूला निकल गया। देखिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या है कि कॉट थीटा दिया हुआ 7/8, यानी बी और पी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे एच का वैल्यू निकाल देंगे और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पी/एच डी/एच इस तरह का डाल करके हम ऐसा निकाल सकते हैं। बहुत बड़ा मेथड है, बहुत ही शॉर्ट तरीका है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।